कहता कि मेरे रथ का पहिया भूमि में धंसा हुआ है? और क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि किसी निशस्त्र पर वार नहीं करते? और आप मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा। शासन, क्या इस अंधे का पुत्र अंधा कहने वाली निर्लज दासी को ला और ला के मेरी जंगह पे बिठा, ताकि ये अपनी शोभा बढ़ा। आओ दासी द्रौपदी, आओ और आके मेरी जंगह पे बैठो। लगाम दे अपनी जीभा को। तेरे इस अश्लील आचरण के लिए मैं कुंती पुत्र भीम ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जंगह में तू पांचाली को बिठाने की बात कर रहा है, उसे अपनी गदा के प्रहारों से चूर चूर करूंगा। मूर्ख दुशासन, तू डर गया इस दास भीम से? देख क्या रहा है निवस्त्रदार इस दासी को? जिन हाथों से तुमने पांचाली के केशों को छुआ है, उन्हें उखाड़ फेंकूंगा। तेरी छाती चीर कर तेरे रक्त का पान करूंगा और तेरे ही रक्त से पांचाली के केशों को धोकर उन्हें पवित्र करूंगा। क्या मेरी अखंड प्रतिज्ञा है? ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। यहाँ सब भली भांति जानते हैं कि भीष्म ने कभी आज तक स्त्री पर प्रहार नहीं किया। बाण चलाओ अर्जुन, बाण चलाओ। आखिर पता तो चले गुरु द्रोण के शिष्य के बाणों में कितनी शक्ति है। तुम बाण ना चलाकर समय और भाग्य दोनों की अवहेलना कर रहे हो। समय ने इसके रथ के पहिए को कीचड़ में गाड़ा और वो निहत्था है क्योंकि ऐसा भाग्य चाहता है। इसलिए ज्यादा सोचो मत। अपने शब्दों के शस्त्र से एक स्त्री को वैश्या कह सकते हैं अंगराज कर्ण, तो मैं यह क्यों नहीं कर सकता? मुझे मेरे रथ का पहिया भूमि से बाहर निकाल लेने दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। मैं आपको एक अवसर देता हूं। सूर्यास्त होने में 2 घड़ियां शेष हैं। एक घड़ी के भीतर अगर आपको अपनी विद्या का स्मरण होता है तो ठीक, वरना दूसरी घड़ी के भीतर मैं अपने अंजलि का अस्त्र से आपका वध कर दूंगा। क्या तुम नहीं जानते महर्ष? 100 पुत्र रूपी आंखें खोकर धृतराष्ट्र के पक्ष में केवल दुर्योधन ही बचे और युधिष्ठिर के पक्ष में केवल पांडव और कृष्ण ही शेष है।
चल कर हाथ लगा दे, फिर जल्दी से मुझ समेटकर हरि के बार व्रत बैठकर चल चल गति से बार बार करते हैं विषहार में दुर्योधन रणविक मारकर किंतु भी है बढ़कर। देखिए ये भीम हम चारों भाइयों का उनको नारोग पाना पाप था और पाप का प्रायश्चित था 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ध्यान से देखो भ्राता, ये मामा श्री शक्ति की समाधि रणभूमि है।